हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या है। कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दी सिंबल्स। एक सिंबल्स आपका यह है और एक सिंबल्स यह है, इन दी ब्लैंक स्पेसेस। तो ये जो दोनों सिंबल्स है ये आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। अब थोड़ा सा हम इस सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो ये जो सिंबल्स है ना, यह सबसेट का सिंबल है। सपोज डेट, जैसे कि यह आपका जो सेट है, यदि यह सेट, इस सेट के सभी एलिमेंट यदि इस सेट में क्या करते होंगे, कंटेन करेंगे, यदि सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में भी कंटेन करेंगे, तो हम जो साइन का यूज करेंगे वह यह होगा। और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दी सेट, जो आपका ये सेट है, दी सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यह सेट क्या है, यह सेट आपका सबसेट है किसका, इस गिवन सेट का। तो यदि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे कंटेन करेंगे तो हम इस साइन का यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं सबसेट। और यदि यहाँ के सारे एलिमेंट, यहाँ के सभी एलिमेंट यहाँ पे यदि कंटेन नहीं करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सबसेट नॉट का। ठीक है, तो इसका हम देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका जो सिंबल है यह है आपका सबसेट है। ठीक है ना, ये आपका सबसेट है। और यह जो आपका सिंबल है यह है आपका सबसेट नॉट, यह है आपका सबसेट नॉट। सबसेट का साइन का कहाँ यूज करेंगे, आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। और सबसेट नॉट का यूज कहाँ करेंगे वो भी आप समझ गए होंगे। एक बार हम और बता देते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट क्या हो, कंटेन करे यदि इस सेट में, तो यहाँ पे हम सबसेट का साइन लगाएंगे। और इस सेट का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे कंटेन नहीं करेगा तो हम यहाँ पे नॉट सबसेट का क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। चलिए तो हम साइन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पर भी आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसके पास 4 है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 4 है। यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं। तो जब इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यह सेट क्या है, यह सेट सबसेट है किसका, इस गिवन सेट का। ठीक है, और यहाँ पे हम यह साइन लगा देंगे। उसके बाद इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बी है तो यहाँ पर भी हमारे पास बी है, यहाँ पे हमारे पास सी है तो यहाँ पर भी हमारे पास सी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो इस सेट में हमारे पास ए नहीं है। तो हमने क्या कहा था, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो आपके इस सेट में कंटेन कर रहा हो लेकिन आपके इस सेट में कंटेन नहीं करे तो आप क्या कह देंगे कि वो आपका सबसेट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बी मिला और सी मिला, लेकिन जो आपका ए एलिमेंट है वह इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द सेट इज अ नॉट सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यानी कि यह जो सबसेट है, यानी कि यह जो सेट है यह सबसेट नहीं है किसका, इस गिवन सेट का। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यक्स क्या है, यक्स आपका स्टूडेंट है किसका, क्लास 11th का आपके स्कूल का। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यक्स स्टूडेंट है आपके स्कूल का। थोड़ा सा हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। सपोज दैट यह आपका एक स्कूल है, यह आपका स्कूल है और यह आपका क्लास है, यह आपके ऐसे क्या है, क्लास बने हैं। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो यक्स स्टूडेंट है वो आपकी क्लास 11th का है,
यानी कि इधर कहीं हमारे पास यदि 11th है तो इस 11th में जो हमें स्टूडेंट मिल रहा है वो क्या कौन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एक्स स्टूडेंट है जो आपका स्कूल का है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक एक्स स्टूडेंट है जो आपके कहाँ है, स्कूल का है, ठीक है ना। एक्स स्टूडेंट है जो आपके स्कूल का है। तो अब आपको बताना है कि क्या यह जो है यह सबसेट होगा इस सेट का। तो आप तो जानते हैं कि कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब यहाँ के एलिमेंट यहाँ पे क्या करें, कंटेन करें। तो इस 11th जो हमारा क्लास है, इस 11th क्लास में हमारे पास क्या है, एक्स स्टूडेंट है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो एक्स स्टूडेंट आपके 11th क्लास में पढ़ रहा है, क्या यह आपका स्कूल का स्टूडेंट है कि नहीं है। डेफिनेटली है भाई, आपके जो क्लास का स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, श्योर होगा। तो यानी कि यह जो आपका क्लास 11th का स्टूडेंट है यह आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आपके क्लास 11th का स्टूडेंट आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सबसेट का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम किसका साइन लगाएंगे, सबसेट का साइन लगाएंगे। आइए अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक सिंपल प्लेन है और इस सिंपल प्लेन पे आपको एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे आपके कई सारे सर्कल हैं, ठीक है, ठीक है जी। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि यक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। आपके जो इस सेट में आपके पास जो सर्कल हैं वो सर्कल कौन से हैं, तो इस सेट में जो आपके पास सर्कल हैं वह 1 यूनिट के सर्कल हैं। कितने यूनिट के सर्कल हैं, 1 यूनिट के सर्कल हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इस सेट में जो सर्कल हैं वो सिंपल एक सर्कल है, वह 1 यूनिट के भी हो सकते हैं, वह 2 यूनिट के भी हो सकते हैं, ऐसे वह 3 यूनिट के भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी बताया नहीं गया है, कोई भी ऐसा लिमिट नहीं दिया गया है कि ये कितने यूनिट का है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट यूनिट के भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी यूनिट के हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके सर्कल हैं यह लिमिट कर दिया है कि यहाँ पे जो सर्कल होंगे वह सिर्फ 1 यूनिट के होंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ के जो सर्कल होंगे यहाँ इस सेट के सर्कल में कंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे कंटेन। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सिर्फ वही सर्कल होंगे ना जो क्या होगा, जिसका रेडियस आपके 1 यूनिट का होगा। लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट का भी रेडियस का सर्कल हो सकता है और 3 यूनिट का रेडियस का सर्कल हो सकता है। ऐसे आपके इनफाइनाइट नंबर के सर्कल, रेडियस के सर्कल आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर जो 3 यूनिट का रेडियस का सर्कल होगा, क्या वह आपके 3 यूनिट का रेडियस का सर्कल इस सेट में कंटेन करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस सेट में सिर्फ वही सर्कल कंटेन करेंगे जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। यानी कि हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि यह जो सेट है इस सेट के सर्कल इस सेट के सर्कल में कंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वही कंटेन करेंगे जिसके पास 1 यूनिट होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द सेट इज नॉट सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो सेट है यह इस सेट का क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यह क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है आपका, एक्स आपका एक ट्रायंगल है। चलिए ऐसे देख लीजिए, यही तो ट्रायंगल होता है। तो एक्स आपका एक ट्रायंगल है एक प्लेन पे, ठीक है। और यह क्या कह रहा है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, यही तो होता है आपका रेक्टेंगल। अब आप मुझे बताइए कि इस सेट में आपका ट्रायंगल है,
इस सेट में आपका रेक्टेंगल है, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि यहाँ के जो हमारे पास ट्रायंगल हैं वह इस सेट में कंटेन करेंगे? डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है और यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल है। यदि यहाँ पर भी हमारे पास ट्रायंगल होता तब ये कंटेन करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है, इसलिए इस सेट के जो भी ट्रायंगल हैं वह इस सेट में कंटेन नहीं करेंगे। इसीलिए कंटेन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दिस सेट इज नॉट सबसेट। ठीक है ना, नॉट सबसेट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि यह जो सेट है यह सेट सबसेट नहीं है इस गिवन सेट का। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखा। 2 क्वेश्चन हमारे पास और है, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरली ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपका x क्या है? आपका x जो है इक्विलेटरली ट्रायंगल है, इसमें एक प्लेन पे। तो इक्विलेटरली ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपका जो ट्रायंगल है, आपके जो ट्रायंगल है उसके सभी साइड क्या हैं? तो उसके सभी साइड बराबर हैं। जिस ट्रायंगल के सभी साइड बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इक्विलेटरली ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। आपको यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहे हैं, ए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ पे आपको इक्विलेटरली ट्रायंगल मिल रहा है। इक्विलेटरली का मतलब कि यह है कि जिसके सभी साइड क्या है? बराबर हों, और यहाँ पे आपके ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके से ट्रायंगल मिल सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यहाँ पे इक्विलेटरली ट्रायंगल भी हो और यहाँ पे इक्विलेटरली ट्रायंगल ना भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपके ट्रायंगल मिल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ वही ट्रायंगल हैं जो आपके इक्विलेटरली ट्रायंगल हैं। अब आपको बताना है कि क्या यह जो इक्विलेटरली ट्रायंगल है वह इस सेट में कंटेन करेगा कि नहीं। तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल है कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरली भी हो सकता है और इक्विलेटरली नहीं भी हो सकता है, यानी कि यह जो इक्विलेटरली ट्रायंगल है आपके इस सेट में, यह इस सेट में भी कंटेन करेगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि ये जो आपका सेट है ये इस सेट में भी क्या कर रहा है? इस सेट के जो ट्रायंगल है वे इस सेट में भी कंटेन कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? यहाँ पे आप लगाएंगे सबसेट का, दी सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि यहाँ पे जो आपका इक्विलेटरली ट्रायंगल है वह इस सेट में भी क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, इसलिए हमने सबसेट का साइन लगाया। कैसे कंटेन कर रहा है आई होप कि आप समझ चुके होंगे, कोई अब आपके पास समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, अब आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x आपका एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यही तो है आपका इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। x क्या है आपके पास? x आपके पास इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यह आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो इस सेट में एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और ये आपका इंटीजर है। यहाँ पे आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर हैं। अब आपको बताना है कि क्या यह सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि यह सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं, आप सिंपल उस सेट को देखिए और आप देखकर यह बताइए कि क्या जो यह एलिमेंट है इस
सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, तो यहाँ पर भी 4 मिलेगा, यानी कि 4, 5, 6 एंड सो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे भी आपका पास 4 मिल रहा है, यहाँ पे आपके पास 6 है, यहाँ पर भी आपके पास 6 मिल रहा है। यानी इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन करेंगे। तो जब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन करेंगे तो आपको कौन सा साइन लगाना है, तो आपको सबसेट का साइन लगाना है। ठीक है ना, जब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन करेंगे तो आपको सबसेट का साइन लगाना है। ठीक है, यानी कि यह जो सेट है, दी सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि यह सेट आपका सबसेट है इस सेट का। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। सिर्फ आपको जो करेक्ट होगा उसके पास आप ट्रू लगा दीजिएगा, और जो इनकरेक्ट होगा उसके पास आप फॉल्स लगा दीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है कि ए बी जो सेट है, एक सेट यहाँ पे है और एक सेट यहाँ पे है। इस सेट के पास एलिमेंट है और इस सेट के पास भी एलिमेंट है, और यहाँ पे जो साइन लगाया है, यह साइन कौन सा लगाया है, तो ये साइन लगाया है कि नॉट सबसेट का साइन लगाया है। किसका साइन लगाया है, नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का मतलब क्या होता है, नॉट सबसेट का मतलब यह होता है कि यहाँ के एलिमेंट इस सेट में कंटेन नहीं कर रहे हैं, यही होता है ना। आप ध्यान में रख लीजिए कि इसका मतलब हो जाएगा कि ये नॉट सबसेट है, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट सबसेट का मतलब हो जाएगा कि यहाँ के जो एलिमेंट है वह इस सेट में कंटेन नहीं कर रहे हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि ए हमारे इस सेट में भी है और ए हमारे इस सेट में भी है, बी हमारा यहाँ पर भी है और बी हमारा यहाँ पर भी है। यानी हमने चेक किया तो ये पाया कि यहाँ के सभी एलिमेंट इस सेट में तो कंटेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लगाया गया है, यहाँ पे साइन नॉट सबसेट का लगाया गया है। यहाँ पे साइन नॉट सबसेट का तो नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सबसेट का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसका लगाया गया है, नॉट सबसेट का लगाया गया है। यानी कि यह क्या है, यानी कि यह जो है आपका फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन यूज किया गया है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले तो ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है कि यक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यही होता है ना, 1 2 3 4 5। आपके यही 5 जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। इस सेट में आपके पास एलिमेंट है ए ई और इस सेट में आपके पास एलिमेंट है ए। अब इसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ के एलिमेंट यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे भी हमारे पास ई है, ए है, और यहाँ पर भी हमारे पास ई है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ई है। यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन कर रहे हैं। तो जब इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं तो साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा सबसेट का, यानी कि ये साइन सही लगा है। तो आप क्या कहेंगे कि यह आपका ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हम इसे चेक कर देते हैं। यहाँ पे ये वही चीज देखेंगे कि यहाँ के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन कर रहे हैं कि नहीं। यदि यहाँ के कोई भी एलिमेंट इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा होगा तो हम कह देंगे, तो वहां पे क्या साइन लगेगा, वहां पे नॉट सबसेट का साइन लगेगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 है,
यहाँ पे हमारे पास 2 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन इस सेट में हमारे पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 कंटेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन लगेगा वह नॉट सबसेट का लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगा किसका है? सबसेट का लगा है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स क्यों हुई? तो यह फॉल्स इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे सबसेट का यूज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? नॉट सबसेट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लगाया है। आइए अब हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये कंटेन कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा ए कंटेन कर रहा है, यानी इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा साइन लगेगा? सबसेट का साइन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसेट का साइन लगा है, यानी कि ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आपके पास ए है और यहाँ पर भी आपके पास ए है, यानी कि यहाँ के सभी एलिमेंट यहाँ पर भी कंटेन कर रहे हैं। तो अच्छा, ये एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। क्या ध्यान से समझना है? तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा आपको साइड में बता देते हैं। देखिए कोई एलिमेंट एलिमेंट किसी सेट में क्या करता है? कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है। जैसे अगर ये सेट है और इसमें इसके पास एलिमेंट है ए बी सी, तो कोई एलिमेंट जो होता है वह किसी सेट में क्या करता है? बिलोंग करता है। जबकि यदि आपके पास कोई सेट है, याद रखिएगा, आपके पास यदि कोई सेट है तो कभी भी कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। याद रख लीजिएगा, जो एलिमेंट होता है वह किसी सेट में बिलोंग कर सकता है, लेकिन कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। यह आपका गलत है, बल्कि कोई सेट किसी सेट का क्या होता है? सबसेट हो सकता है या नॉट सबसेट हो सकता है। कोई सेट किसी सेट का या तो सबसेट हो सकता है या नॉट सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई सेट किसी सबसेट में बिलोंग नहीं कर सकता है। तो ये हमने जो आपको 3 चीज बताया, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कभी भी कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना? कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन जब कोई सेट है तो सेट किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। याद रखिएगा, सेट कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, बल्कि सेट किसी सेट का या तो वह सबसेट होगा या तो वह नॉट सबसेट होगा, लेकिन कभी भी कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। सिर्फ सेट में क्या बिलोंग करता है? तो सिर्फ सेट में आपके पास एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ये जो आपके पास तीनों कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? यह आपके पास सेट है और यह आपके पास सेट है, और यहाँ पे जो साइन लगाया है वो किसका साइन लगाया है? बिलोंग्स टू का। अभी हमने आपको बताया कि कोई जो सेट होता है, कोई भी सेट, वह किसी सेट में बिलोंग्स नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे जो बिलोंग्स का साइन लगाया है यह गलत लगाया है, इसलिए यह कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे चेक कर देते हैं। तो यह क्या कर रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा 2 4, और नंबर लेस देन 6 चाहिए तो सिर्फ 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x क्या है? आपका नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करे। अब आपके पास कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करें? आपके पास मिल जाएंगे 2, 4 मिल जाएगा, फिर आपका 5 नहीं 6 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 13 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है इससे क्या हो जाएगा? 36 डिवाइड हो जाएगा।
यह हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे साइन किसका लगाया है, साइन लगाया है सबसेट का। तो 2 यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है, 2 यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी कंटेन कर रहा है। तो जब 2 यहाँ पर भी कंटेन कर रहा है और 4 यहाँ पर भी कंटेन कर रहा है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में कंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू ए सबसेट का साइन लगेगा। यानी कि जो सबसेट का साइन लगा है वो सही लगा है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो लेक्चर है इसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया। अब हम अगले लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, लेकिन यह जो आपके पास चीजें हैं इसे आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट करिए। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।